नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम विद आरजे में। तो साथियों, सबसे पहले तो आपसे एक शिकायत है कि आप लोग हज़ारों की संख्या में मेरी वीडियो देखते हैं यूट्यूब चैनल पर और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को बिल्कुल लाइक करते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। और जो वीडियो ये बना रहा हूँ मैं, ये रैंक के आधार पर आपकी बना रहा हूँ कि कितनी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपने एक भी पॉइंट यदि मिस कर दिया ना तो आपका कॉलेज और बेस्ट सब्जेक्ट सब मिस हो जाएगा। तो बिल्कुल एक एक चीज़ मैं बारीकी से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है और पेन और कॉपी लेके आपको बैठना है और रैंक लिखना है कि किस कॉलेज में किस रैंक तक आपको ये मिलेगी। और आपके लिए एक खुशखबरी है कि मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स के कहने पर, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आएंगे सर लास्ट ईयर की तरह इस बार भी काउंसलिंग करवा दीजिए। तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है कि मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ। और मैं और मेरे एक फ्रेंड है सीएससी के राजीव कुमार, गोल्ड मेडलिस्ट है सीएससी यूनिवर्सिटी कानपुर से, तो वो और मैं दोनों मिलके काउंसलिंग करवाएंगे और वो अपना समय लेंगे दोस्तों। इसलिए मैं कुछ फीस भी रखूँगा आपके लिए काउंसलिंग की, वो आपके अनुसार ही रखी जाएगी, आप जितना कहेंगे उतना हम रख देंगे। तो हालांकि फीस से रिलेटेड बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपको यदि काउंसलिंग से रिलेटेड जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है एग्री एग्जाम ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करके और इंस्टाग्राम को फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप तुरंत हमको मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली बता दें, इस टाइम बहुत गर्मी है, आज लाइट आई नहीं है तो सॉरी थोड़ा। और आपको सबसे पहले बता दें कि किस रैंक पर किस कैटेगरी को कितनी रैंक पर क्या क्या मिलेगा किस कॉलेज में। तो सबसे पहले आपको बता दें जनरल कैटेगरी, ये सभी कॉलेजों की बात हो रही है आपकी। लास्ट ईयर के आधार पे हम डाटा लाए हैं, इसमें बिल्कुल लास्ट ईयर का करेक्ट डाटा है। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, तो बिल्कुल करेक्ट डाटा है। आप मैसेज जो लास्ट ईयर मैंने वीडियो अपलोड करी थी कट ऑफ, तो वो कट ऑफ वाली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उन सभी की वीडियो उसमें मैंने डाली थी, उनके नीचे कमेंट में कि वो कहाँ सिलेक्टेड हुए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बता दें कि जनरल की कितनी कट ऑफ जाती है। तो यदि जनरल की 1 से 800 रैंक तक है तो उनका सिलेक्शन यूपी कैटेट में हो सकता है। यूजी बीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी वालों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड थोड़ी जानकारी एमएससी वालों को भी दे दूंगा। मोस्टली ये बीएससी का अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 से 800 रैंक तक जनरल वालों के लिए मतलब कट ऑफ जाता है 850 तक जनरल वालों के लिए फ्री सीट का। अब जनरल वालों के लिए पेड सीट की बात करें तो चारों कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अयोध्या यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी। तो 850 तक फ्री सीट इनको मिल जाएगी जनरल वालों को, जनरल और ईडब्ल्यूएस। अब इनकी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की पेड सीट की बात करें तो 1 से 1500 रैंक तक इनको पेड सीट बिल्कुल चारों कॉलेज में किसी में भी मिल सकती है। ये याद रखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको नोट्स करके बैठना है जिससे आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो और आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट सब्जेक्ट आपको मिल जाए। गर्मी बहुत है दोस्तों, आज लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा परेशान होना पड़ा। कल बारिश यहाँ ज़्यादा हो गई थी इसलिए थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम हो गई। तो अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कॉलेज वाइज। मैं चारों कॉलेज की मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी जो सीएससी कानपुर है उसकी, और अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी अयोध्या और बांदा यूनिवर्सिटी जो आपकी है बांदा में, उस चारों की मैं बिल्कुल लिस्ट बाय लिस्ट मानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पहले मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूंगा कि किस कैटेगरी को कितने रैंक पर यहाँ क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी की, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसमें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जिसकी 1 से 600 रैंक तक है, इनकी 1 से 600 रैंक तक है जिसकी फ्री सीट इसको मिल सकती है स्टूडेंट्स को। गर्ल्स की यदि बात करें जनरल वालों की तो 900 रैंक तक मैंने लास्ट ईयर 950 रैंक तक जो गर्ल्स थी, श्रेया थी, अनामिका थी, इन दोनों स्टूडेंट्स को मिला था 950 रैंक तक। श्रेया को सीएससी मिला था कानपुर, वो अभी भी पढ़ सकती हैं, इस पर शायद कमेंट भी करवा दूंगा। तो इनको मिला था ईडब्ल्यूएस सीट्स फ्री थी जो 950 पर। और पेड की बात करें तो जनरल वालों को 1150 रैंक तक सीएससी में पेड सीट अवेलेबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पेड जो ओबीसी फ्री सीट। तो ओबीसी वालों को 1 से 800 रैंक तक बिल्कुल फ्री सीट गारंटी से अवेलेबल हो जाती है सीएससी में।
और यदि इनको पेड सीट चाहिए तो यदि स्टूडेंट्स की 1200 तक रैंक है, ओबीसी वालों की 1200 तक रैंक है, तो इनको फ्री सीट पेड सीट इनको 1200 रैंक तक सीएसए में अलॉट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। तो एससी और एससी कैटेगरी जो रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको इसमें 1200 रैंक तक तो फ्री सीट अलॉट हो जाती है, और यदि पेड सीट लेना चाहें वो सीएसए में तो 2500 रैंक तक गारंटी से स्टूडेंट को, एससी और एसटी को 2500 रैंक तक सीएसए कानपुर में सीट अलॉट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर ऑफिसर को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको पेपर की पीडीएफ और काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से दे दी जाती है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही हम इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नोट्स भी शेयर करते रहते हैं, तो आप इस ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या में जो है, तो उसमें जनरल वालों को स्टूडेंट सीट्स मिलती है जो फ्री। तो 1 से यदि 800 तक आपकी रैंक है तो फ्री सीट आपको अवेलेबल हो जाती है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को। गर्ल्स को इनको 1100 रैंक तक फ्री सीट अवेलेबल हो जाती है इसमें। और पेड सीट की बात करें गर्ल्स की, तो पेड सीट गर्ल्स को 1300 रैंक तक, और जो बॉयज़ होते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के, इनको 1200 रैंक तक पेड सीट जो अयोध्या यूनिवर्सिटी है उसमें मिल जाती है। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी वाले भाई बहनों की, तो इनको 1000 रैंक तक तो फ्री सीट अवेलेबल हो जाती है इनको अयोध्या यूनिवर्सिटी में। और यदि ये पेड सीट लेना चाहें तो 1300 रैंक तक इनको पेड सीट भी अलॉट हो जाती है। और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो इनको 1400 रैंक तक तो फ्री सीट अवेलेबल हो जाती है, 1400 रैंक तक। और यदि पेड सीट लेना चाहें तो 2600 रैंक तक इनको आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या में पेड सीट भी इनको अलॉट हो जाती है। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि यदि वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल आपकी हेल्प कर दूंगा, कमेंट में आंसर मैं कर देता हूँ। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। ये सुबह से मैं डाटा इकट्ठा मैंने कर लिया था, टाइम नहीं मिला थोड़ा, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो डाटा इकट्ठा करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। जो लास्ट ईयर हमारे 70-80 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, उन सभी के कट ऑफ के आधार पर मैंने डाटा बनाया है, तो बहुत मेहनत लगी है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। काउंसलिंग में आपकी करवा ही रहा हूँ, नंबर पर आप इस नंबर पर कर लीजिएगा मेरे को आप मैसेज, तो मैं आपकी काउंसलिंग भी करवा दूंगा इस बार। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो आपके मेरठ में है। तो इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो 900 रैंक तक फ्री सीट आराम से अवेलेबल हो जाती है, 900 रैंक तक। और यदि पेड सीट लेना चाहें तो इनको आराम से 1300 रैंक, 1 से 1300 रैंक है जिनकी पेड सीट भी अवेलेबल हो जाती है। बात कर लें पेड सीट की, तो इसमें 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं 4 साल के, 50,000 रुपये पर ईयर आपको एक्स्ट्रा सीट का बीएससी का देना पड़ता है। हॉर्टिकल्चर केवल और केवल 50,000 आपको देना पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। अब बात करें मेरठ यूनिवर्सिटी में ओबीसी वाले स्टूडेंट्स की, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट 1150 तक इनको लास्ट ईयर सीट मिली थी। ओबीसी वालों को फ्री सीट की बात कर रहा हूँ। तो ओबीसी कैटेगरी की पेड सीट के लिए 1400 लास्ट रैंक गई थी, तो 1400 तक आपको ओबीसी वालों को मिल जाता है आपकी यहाँ मेरठ में। अब बात कर लें एससी और एसटी कैटेगरी के भाई बहनों की, तो इनकी जो 1500 रैंक है, 1500 रैंक पर आपको फ्री बिल्कुल मिल जाता है मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और यदि आप पेड सीट लेना चाहें, वैसे पेड सीट तो आपको 2800 तक आराम से मिल जाती है, क्योंकि एसटी एससी कैटेगरी के उतने बच्चे नहीं रहते हैं, जो मोस्टली रहते हैं सीएसए और अयोध्या ले लेते हैं। तो आपको 2800 रैंक तक इसमें आराम से मेरठ यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। दोस्तों, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल एग्री एग्जाम ऑफिशियल, इस पर आप ज्वाइन हो जाएगा सभी जानकारी काउंसलिंग की पाने के लिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बचा है आपका BU18 की बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लें हम आपके बांदा यूनिवर्सिटी की। तो बांदा यूनिवर्सिटी में जो जनरल वाले भाई बहन हैं और ईडब्ल्यूएस वाले, जनरल ईडब्ल्यूएस एक ही मानिएगा, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस आप एक ही मानिएगा। तो जनरल वालों को जो कट ऑफ गई थी इनको, तो 1100 रैंक तक फ्री में लगी थी बांदा यूनिवर्सिटी में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को स्टूडेंट्स को बॉयज एंड गर्ल्स 1100 तक फ्री सीट मिल गई थी। अब बात कर लें इनको पेड सीट यदि आप लेना चाहें बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो 1400 रैंक तक BSc AG आराम से मिल गई थी। ये सभी BSc AG की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। और कापी पेन यदि आपने लिया हो, कापी पेन, तो आप नोट करते गए हो तो आपको बहुत ही सहूलियत होने वाली है, याद रखिएगा काउंसलिंग में। अब बात कर लें ओबीसी वालों की,
तो ओबीसी वालों को जो 1200 रैंक तक फ्री कॉलेज मिल गया था बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ओबीसी वालों को 1500 रैंक पर इनको पेड सीट अवेलेबल हो गई थी। अब बात कर लें हम एसटी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो इनको 1500 से 1600 रैंक तक आपको एससी एसटी कैटेगरी वालों को जो आपकी बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी मिल गई थी। और पेड सीट केवल 2-3 स्टूडेंट्स ही रहे थे जिनको पेड सीट, मतलब एससी वालों, एसटी वाले तो थे ही नहीं, तो जो एसटी वालों की सीट बाद में जनरल कर दी गई थी लास्ट में ऑफलाइन काउंसिलिंग में। तो इनको 3000 रैंक तक एसटी एसटी के लिए को बाद में बांदा यूनिवर्सिटी में भी मिल जाता है। तो आपको जानकारी इस वीडियो में आशा करता हूँ मिल गई होगी। कोई जानकारी यदि आपको अभी भी नहीं मिली तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल चाहे इंस्टाग्राम, ये सब अकाउंट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लें स्टूडेंट्स आपके जो काउंसलिंग फीस के बारे में। तो इसमें देखिए, मैं तो इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा, ये आप भी जानते हैं, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो मैंने सीएससी का गोल्ड मेडलिस्ट है जो हमारे साथी राजीव कुमार हैं, वो आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे और मैं खुद पूरी मेरी नज़र में आपकी काउंसलिंग रहेगी, मैं खुद लिस्ट बनाऊंगा और वो भी लिस्ट बनाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो यदि आप जितना कहें, मैं वैसे 100 रुपये की सोच रहा था आपकी यूजी वालों की काउंसलिंग की फ़ीस के बारे में, और यदि आप थोड़ा बहुत आप जितने कमेंट कर दें, आप बताइए कितना रख दें, जितना आप कमेंट कर देंगे जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं उतना रख दूंगा, ठीक है। और पीजी वालों की बात कर लें तो पीजी वालों का 150 है काउंसलिंग का। मैं पूरी जानकारी, कॉल इन वगैरह सब फ्री रहेगा इनके लिए, स्पेशली ग्रुप में चैट वगैरह, मतलब आपको पूरे दिन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दूंगा। राजीव सर हैं आपके सीएससी के, जो पूरा दिन आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जब भी आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप ही आपका बना देंगे, समझ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका बना दूंगा, उसमें फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। टेलीग्राम पर मैं देता ही रहूँगा, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ मैं पर्सनली आपको जानकारी दे दूँगा। तो मैंने बता ही दिया कि 100 रुपये यूजी के और 150 रुपये पीजी वालों की काउंसलिंग का रेट है। और यदि आप जुड़ना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप से तो तुरंत इस नंबर पर मैसेज करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, तुरंत जुड़ जाएं। और कोई जानकारी हो तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, उसका आंसर हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।